पवन एक छोटे से गांव में रहता था। पवन के फ्रेंड उसे अपने दोस्त नहीं मानते थे क्योंकि पवन एक काला सा बदसूरत सा लड़का था। पवन अपने घर में एक कोने में बैठा था। आज तो क्रिसमस का दिन था, तब भी पवन अपने घर में अकेले से बैठा हुआ था क्योंकि आज उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। उसकी माँ का अगले साल ही देहांत हो चुका था, इसलिए पवन अपने आप को अकेला फील कर रहा था क्योंकि उसके पापा उसको अपने अच्छे बेटे नहीं मानते थे। उसके पापा रोज़ दारू पी के आया करते थे और उसे ताना दे दिया करते थे कि तू घर से निकल जा या फिर तू काला है। पवन इस दर्द में वहाँ पे अपनी माँ के फ़ोटो को अपने साथ रख करके वहीं रो रहा था। तभी उसे याद आता है कि आज तो क्रिसमस का दिन है, क्यों ना थोड़ा अच्छा कपड़े पहन लूँ। पवन एक तरफ अपने अच्छे कपड़े निकाल करके नहा धो के कपड़े पहन रहा था और उसके पापा घर में दारू की बोतल ले करके टीवी देख रहे थे। तभी उसके पापा कहते हैं, तू कितना भी अच्छा पहन ले, बदसूरत का बदसूरत ही रहेगा। और पवन इस बात को सुन करके अपने को शीशे की ओर देखने लगता है कि मैं पार्टी में या कहीं जाके क्या फ़ायदा जब मैं इतना ख़राब दिखता हूँ। और तभी उसके घर के बाहर से उसके घर के दरवाजे का बेल बजता है। पवन सोचता है अभी कौन आया है, और पवन वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे सबसे सुंदर लड़की खड़ी थी जो बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रही थी। वो लड़की कहती है, पवन तुम नहीं जा रहे क्या पार्टी में? इतना लेट क्यों कर रहे हो, चलो। पवन कहता है, नहीं रागनी, मैं नहीं जाऊँगा। तुम समझ क्यों नहीं रही, देख रही हो मेरा हालत, मैं जाऊँगा तो पार्टी और ख़राब हो जाएगी। तभी वो रागनी कहती है, तुम पागल हो गए हो, चंदन ने पार्टी में सबको बुलाया है और तुम भी क्लास में आते हो ना, तो तुम्हें भी चलना होगा। फिर रागनी की बात वो नहीं टाल पाता है और पवन उसके पीछे पीछे चला जाता है। पवन जब वहाँ पे जाता है तो देखता है कि पार्टी में बहुत सारे लोग भरे हुए थे और पवन एक जगह पे खड़ा था। रागनी उसे यहीं पे खड़े रहने को बोल करके वो चंदन के रूम की ओर जाने लगती है और जाते जाते वो वहाँ से आ ही नहीं रही थी। यहीं पे पवन पार्टियों में थोड़ा इधर उधर घूम रहा था और फिर वो एक दोस्त के साथ बात करने के लिए चाहता है, पर जैसे उसे सब देखते हैं वैसे कहने लगते हैं, इस काले को भी पार्टी में ही बुलाना था। पूरा पार्टी किरकिरा हो गया। और इतना कह करके सभी यही बात कर रहे थे। पवन को भी ये बात सुन के बुरा लग रहा था कि जैसे मेरे चलते इन सब का पार्टी ख़राब हो रहा है, और पवन को इस बात से बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा था। पर पवन अपने हाथ में जूस की गिलास लेकर के इधर उधर घूम ही रहा था। तभी चंदन और रागनी एक कमरे से निकलते हैं और दोनों का हाथ एक हाथ में था। पवन चंदन से छुपना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि चंदन उसे देखेगा तो बहुत बुरा भला बोलेगा, पर जितना पवन छुपने ही वाला था तब तक चंदन उसे देख लेता है और चंदन कहता है, रुको, तुम्हें किसने बुलाया पार्टी में? तुम क्लास में तो हो, पर मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, तुम जैसे काले लड़के को। पवन को इस बात सुन करके बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तभी चंदन कहता है, तुम आ ही गए हो तो एक कोने में पड़े रहो, ज़्यादा हीरो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर चंदन उधर चला जाता है। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि देखो ना कितना काला लड़का आ गया है। पवन को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था। और तभी पवन देखता है कि वहाँ पे रागनी कहीं नहीं थी। पवन इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि रागनी तो चंदन के साथ बैठ के बातें कर रही थी। और तभी पवन दौड़ के बाथरूम की ओर जाता है और बाथरूम में एक कोने में बैठ के रोने ही लगता है। वो रो ही रहा था, तभी उस बाथरूम से लगा कि जैसे कि उसके आगे से कोई अभी बहुत ज़ोरों से गुजरा। पवन रोना छोड़ करके इधर उधर देखने लगता है और कहता है, कौन हो? तभी एक बाथरूम से एक सेंटा निकलता है। सेंटा कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? पवन कहता है कि देखो मेरे काले पे सब मजाक उड़ाते हैं। सेंटा ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और देखा तो ये तो पवन से भी ज़्यादा खराब दिख रहा था। इसके मुंह पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा ही बेसुरा दिख रहा था। इसका चेहरा थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सेंटा ने फिर से अपना मास्क पहन लिया। सेंटा ने बताया, इस ज़माने में चेहरा की कीमत नहीं है,
चेहरा के ऊपर दिखावटी मास्क ज़रूरी है, इसलिए मैं मास्क लगा के रखता हूँ। और सेंटा जिंगल बेल बोलते हुए बाहर चला गया। पवन वहाँ से अपनी आंखों को पोंछता है और वहाँ से वापस आ जाता है। पवन फिर उस पार्टी से बाहर निकल जाता है और कहता है, मुझे ऐसे पार्टी में नहीं रहना। और पवन दौड़ते भागते उस पार्टी से निकल जाता है। पवन एक सुनसान रास्ते में जाके एक कोने में बैठ करके अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से रास्ते पे पटक रहा था और रो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पे इतनी बेइज्जती उसको हर रोज़ सुननी पड़ रही थी। इसमें उसकी क्या गलती थी जो उसका चेहरा खराब था। पवन रो ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसके सामने रागिनी खड़ी थी और रागिनी उसे देखी जा रही थी। और रागिनी ने अपनी मुंडी को झुकाया और वापस वो एक अंधेरी साइड में जाने लगी। और जाते जाते वो एक अंधेरे रास्ते में एक तरह से गायब हो गई। पवन को फिर वो नहीं दिख रही थी। पवन अभी भी वहीं पे रोया ही जा रहा था। और फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर रागिनी जिस तरफ गई थी पवन भी जाने लगता है और जाते जाते चंदन के पार्टी में पहुंच जाता है। पवन उस पार्टी में किसी को ढूंढ रहा था, इधर उधर बार बार वो ढूंढ रहा था किसी को। तभी चंदन की नज़र पवन पर पड़ती है और चंदन हंस हंस के बोलने लगता है, कितना बेशरम लड़का है, इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ के अच्छे शराब के चलती रुका हुआ है, इतने अमीर पैसे वाले शराब के लिए यहाँ पे फंस के रहा है, बेइज्जती की तो शर्म ही नहीं लगती इसे। पवन कहता है, मैं तुम्हारे शराब के लिए नहीं रुका, मैं तो रागिनी को लेने आया था। तभी चंदन कहता है, पागल हो गए हो क्या, यहाँ पे कोई रागिनी उगनी नहीं है। और तभी चंदन के बगल में एक पुलिस ऑफिसर वो चंदन को कहता है, क्या यहाँ पे रागिनी है? चंदन कहता है, नहीं, तुम भी क्या इसके बातों पे विश्वास कर रहे हो? रागिनी क्या इसी को दिख रही है, हमें क्यों नहीं दिखती? और पुलिस वाला बार बार चंदन से पूछने लगता है, तुम सच बताओ, रागिनी यहीं है क्या? इतने दिन से रागिनी इधर ही छुप के बैठी हुई है। चंदन कहता है, नहीं, जो मर गया वो यहाँ पे कैसे होगी? तभी पुलिस वाला समझ जाता है कि रागिनी को चंदन ने ही मारा है, क्योंकि रागिनी का पति वही पुलिस वाला था। कहता है, मेरी बीवी यहाँ पे और तुमने उसे मार दिया? चंदन कहने लगता है, तुम भी पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बात हो ही रही थी, तब तक पवन बाथरूम की ओर चला जाता है और थोड़ी देर बाद बाथरूम से एक सेंटा निकलता है। सेंटा पूरा खून से लथपथ था और सेंटा ने अपने हाथों में एक गन रखी थी और गन से वो सभी लोगों के पास फायर करने लगता है। फायर से उस पार्टी के 1516 लोग वहीं पे मर जाते हैं और फिर सेंटा वहाँ से गायब हो जाता है। बस उस पार्टी में 3 ही लोग बचे हुए थे, पवन, चंदन और वो पुलिस वाला। ये सेंटा कौन था जिसने अभी इतनी गोलियां चलाई? या फिर वो रागिनी कौन थी जो पवन को दिख रही थी? ये तो एक मिस्ट्री ही बन के रह गई। दोस्तों, आपको इसकी दूसरी कहानी देखनी है, वो भी पार्ट 2 में, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए अगली कहानी पार्ट 2 में ही लाऊंगा। किलर सेंटा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और शेयर करो अपने दोस्तों के पास। मिलता हूँ एक नई पार्ट 2 कहानी ले करके, तब तक के लिए बाय बाय।